जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शांका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको इनका कमेंट सुनाते हैं। इनका कमेंट है, थल को जल, जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, पृथ्वी को पीस डालूं, पृथ्वी को पीस डालूं और पहाड़ों को किसकी तरह, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। इनका ये कमेंट है। तो देखिए दोस्तों, इनका कमेंट बहुत सुंदर है, रामायण से है। और जो भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं वो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए दोस्तों, आते हैं बिना कुछ कहे ही अपने मूल कंटेंट पर। ये बात कुछ ऐसी रही, महाराज जनक ने देखा कि उनकी पुत्री सीता तो बड़ी योग्य है, जिस धनुष को बहुत से हाथियों के द्वारा खिंचवा करके अपने बरामदे में, महल के बरामदे में रखा था, उस धनुष को सीता एक हाथ से उठा करके दूसरे कोने में रख देती है और बड़े आराम से उस बरामदे में वहारी निकाल रही है, झाड़ू निकाल रही है। तो कहने लगे कि ऐसा ही बलवान सुयोग्य वर हम सीता के लिए खोजेंगे। तो होता क्या है, उन्होंने जब सीता जवान हो आई तो रचा दिया स्वयंवर, जिसमें देश देश विदेश विदेश तक के भूपत आए थे। लेकिन विश्वामित्र के लाडले दशरथ के राजकुमार राम और लक्ष्मण भी उस स्वयंवर में पधारे हुए थे गुरु विश्वामित्र के साथ में। और देखिए, कहते हैं कि एक आली देख रही शोभा उद्यान की। होता क्या है, सबसे पहले मुलाकात तो भगवान राम की और सीता की हो जाती है उद्यान में, जनक के बगीचे में। और कहते हैं, एक सखी ने वर्णन किया है कि जय राम लखन देखे, सुध भूली तन मन की, तो आज दिखा दूंगी सूरत मनमोहन की। मनमोहन की सूरत को दिखा रही है एक सखी। बहुत ही सुंदर राम लक्ष्मण उस स्वयंवर में पधारे हुए थे। अब क्या होता है, प्रातःकाल होता, भगवान राम जी को देखा जब ग्रामीणों ने, नगरवासियों ने, कहने लगे कि सीता के योग्य तो यही वर है, बड़ा ही सुंदर, सुशील, श्यामला सलोना, अच्छा सुंदर वर तो यही है। अन्य जो भूपत आए हैं ये तो वृद्ध हैं। दोस्तों, अब तो कहते हैं स्वयंवर की शर्त महाराज जनक बताते हैं कि देखिए, इस धनुष पर जो भी प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसको सीता जी वरमाला डाल देंगी। अब तो दोस्तों, गणे गणे मूंछों वाले राजा, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, दाढ़ियों वाले महाराज, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले उठा रहे हैं उस धनुष को दांत पीस करके, लेकिन धनुष टस से मस नहीं हो रहा है। और यहां तक है, बाणासुर तो चला जाता है कि सीता तो हमारी पुत्री के समान है, लेकिन रावण क्या करता है दोस्तों, उठाने जाता है उस धनुष को, और जैसे ही उठाने लगा तो उंगली धनुष के नीचे दब गई। अब कहते हैं कि उंगली दबी धनुष के नीचे, जाए मरो थोड़े जल में, चूर चूर अभिमान करे तेरे, आए गयो धनधारी है।
पर प्रिय चोर शर्म न लागे, कब को तू बलधारी है। दोस्तों, रावण की उंगली दब गई, शर्म के कारण भागने लगा, और जब किसी से भी धनुष नहीं उठा तो सभी राजाओं ने एक साथ मिलकर के भी उस धनुष को उठाना चाहा, लेकिन कोई भी नहीं उठा पाया। अंत में कहते हैं जनक जी ने ये देखा कि ये शर्त किसी से पूर्ण नहीं हुई है, तो जनक जी कहने लगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। अरे, किसी ने भी इस धनुष को प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाई। धन है, क्या करूं मैं सीता को लेकर के समुद्र में कूद के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा, क्योंकि इस संसार में कोई क्षत्रिय रहा ही नहीं, कोई इतना बलशाली रहा नहीं जो मेरी शर्त को पूर्ण कर सके। दोस्तों, ये कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई तो लक्ष्मण जी की बाहें चढ़ गईं और कहने लगा, लक्ष्मण, ए जनक, यदि मुझे मेरे गुरु और राम भैया का आदेश होता तो समझ ले जनक, तू तो तेरे से धनुष की कह रहा है, ऐसी धनुया तो मैंने यूं ही तोड़ डाली, यूं ही चढ़ा डाली। तू चाहे तो सुन, मैं थल को जल कर दूं, जिस स्थान पर पृथ्वी है उस स्थान पर जल कर सकता हूं, और जिस स्थान पर जल है उस स्थान पर मैं थल बना सकता हूं, और तारों को भी तोड़ के मैं जमीन में ला सकता हूं। और सुन, सुरमे की तरह, जिस तरह सुरमा बनाया जाता है पीस करके कोक का, उसी तरह मैं पृथ्वी और पहाड़ों को पीस डालूंगा। इतनी ताकत है, तू कहे तो तेरी धनुष सहित इस जनकपुरी को समुद्र में उठा करके डाल सकता हूं। तूने कोई वीरों के लिए चुनौती इस तरह से क्यों दे डाली। दोस्तों, लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं जनक जी पर। तभी गुरु विश्वामित्र कहते हैं, लक्ष्मण, थोड़े सब्र करो, बैठ जाओ जरा। और भगवान राम से कहते हैं, उठो राम बन जाऊं भव चापा, मेटहूं तात जनक संतापा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम जी। हे राम, खड़े हो और जाओ, इस भवसागर रूपी धनुष को उठा करके जनक की शर्त को पूर्ण करो। सीता जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। दोस्तों, भगवान राम खड़े होते हैं तो कहते हैं कि शोधन राजकुमारी को देई, शोधन राजकुमारी को देई, बाले मराली की मंदार लेई। फिर बोली कि चतुर शयानी, फिर बोली कि सखी सयानी, तेज बंत लगू गिनो नरानी। भगवान राम के बारे में चर्चा हो रही है कि तेजवंत को छोटा नहीं गिनना चाहिए। खड़े होकर के जाते हैं, राम धनुष को प्रणाम किया और उठा करके एक साथ जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ा उसको तोड़ डाला, और जैसे ही जब ही राम संबोधन तोरा, मचा तहा हा घन घोरा। दोस्तों, बड़ा भयंकर शब्द हुआ। तो देखिए, ये लक्ष्मण जी ने कहा था, श्रीमान
गिरिराज बघेल जी, मैं समझता हूँ आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा और आपको हमारा वीडियो सुंदर लगा होगा, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।